पंजाब ने हाल ही में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव देखे, जिसमें काफी राजनीतिक तौर पर भी और एग्रेसिव माहौल पंजाब में नजर आया, चाहे वो वोट कास्ट करने को लेकर हो, चाहे एक दूसरे पर एलिगेशन हो। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट मेजर दो ये हैं कि एक तो 48% वोट परसेंट है, जो कि कम माना जा रहा है क्योंकि 50% से भी कम है। और दूसरा ये कि रिजल्ट जो आना है 17 दिसंबर को, तो उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए, ये मांग की है राजा वड़िंग, जो सांसद हैं, हाई कोर्ट पहुंचकर। हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में है, राम कमल चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो अगुवाई कर रहे थे, पूरा लीड कर रहे थे। सर, किस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि वोट परसेंटेज काफी कम रही है और इस पे एलिगेशन ये लगा कि शायद इलेक्शन कमीशन ने या पुलिस के साथ होकर या पुलिस ने धक्केशाही की, और आपको पता है जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आई है, तो क्या वो इल्जाम आपको लगता है कि कोई उनका बेस है? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शंस हैं वो बहुत सफलतापूर्वक और एक पीसफुल माहौल में कल 14 दिसंबर को संपन्न हो गए हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है जी। इसके लिए हमने कमीशन की तरफ से पूरी तैयारियां की थी और हमारा जो जितना भी इलेक्शन ऑफिशियल्स के जो नीचे तंत्र होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी के थ्रू, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर एक्सेट्रा, ये सारा इनकी अपनी अपनी एक ड्यूटीज होती हैं, जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती हैं, वो लॉ के अंदर ही होती हैं। तो जैसे नॉमिनेशन का काम है वो सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर ही कर सकता है, वो कमीशन नहीं करता। ही इज अथॉरिटी। वो तो कोर्ट्स में भी जब जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर को ही पूछा जाता है कि आपने ये क्यों किया, ठीक है जी। बट वी, यस, एज ए कमीशन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the preparation of the electoral rolls and also for the conduct of the elections. Now the conduct of the elections जब आ जाती है, it means it's very expensive. मतलब इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ अंदर इसके अंदर चल जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि constitutional authority है the state election commission, and all of the state election commissions in all these states are constitutional authorities. They are not under the government. कई बार एक narrative बन जाता है, कई बार ऐसे करते हैं कि ये जैसे आपने शुरू में ही कहा कि शायद स्टेट इलेक्शन कमीशन मिल गया या कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वी हैव आवर ओन लॉ अंडर विच वी फंक्शन। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज गॉट द पावर्स एंड दिस थिंग ऑफ द हाई कोर्ट जज। He can be removed in a certain manner and not by the government in any manner. So he's completely independent. That is what I want to say first. So the narrative which is tried to be brought about, that state election commission is functioning under some control of government, is totally false. I totally deny it. ठीक है जी, number one. Number two, के we have issued instructions from time to time, including very strong instructions regarding videography of all aspects of the government, or of all aspects of the election. For example, starting from the nomination period, every day till the final withdrawal and the appointment and the allotment of symbols, उसके लिए भी हमने इशू की हुई है इंस्ट्रक्शंस है। पोलिंग के दिन भी सारी पोलिंग बूथ्स के अंदर वीडियोग्राफी का प्रबंध है। सीसीटीवी कैमरा, जहाँ डीसीज कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा अलाउ करते हैं, हमने वो भी अलाउ कर दिया। ये भी इंस्ट्रक्शंस है कि हर एक जो वीडियोग्राफी होती है उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको प्रिजर्व किया जाए, तो वो भी इंस्ट्रक्शन है। काउंटिंग के टाइम पर भी जैसे आपने कहा कि एक सीनियर लीडर ने कहा कि वो हाई कोर्ट गए हैं, एवरीबडी इज वेलकम टू गो टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में तो सारे जाते हैं कि वीडियोग्राफी कराओ, पुलिस का प्रोटेक्शन कराओ, फलाना, और दैट इज देयर राइट। No one can stop anybody from going to the Honorable High Court, and we are following the Honorable High Court's directions even in this regard. So any issue arises, I will be in a position to give a proper reply. Let anybody make the allegation. Let them go to the High Court, and I will give the reply. I totally decry the false narrative trying to be set against the State Election Commission. We are a totally independent body, and we will work and we will continue to work in a very free and fair manner. रिजल्ट वाले दिन मांग की है कि 17 तारीख को भी वीडियोग्राफी हो जाएगी। होगी। We have already made arrangements. I mean, see, for commission understands its responsibilities. The counting is the main thing of the election. It is the final examination. It is that examination which will then finally reveal who is the winner, who is declared elected, which party does he belong to. We realize that all these preparations for the poll and everything is leading only to the counting. So the counting has to be very free and fair. The counting has to be done in a very proper manner. Videography 100% is there. Why, if I can do the videography for the polling booths,
Why cannot the commission do it for the this thing counting centers? 141 तक counting center है हमारे. They will be completely covered. Not to worry. 2-3 वीडियोस ऐसे आए जिसमें बूथ कैप्चरिंग के इल्जाम लगे. एक पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने वीडियो डाला जिसमें बड़े थैलों में इल्जाम लगाया कि ये बैलेट पेपर है. और फतेहगढ़ साहिब का अकाली दल ने जिक्र किया कि वहां पर पहले ही वोट कास्ट होने से पहले ही बैलेट पेपर बाहर आ गए. तो ये जो एलिगेशंस हैं, क्योंकि कुछ जगह पर दोबारा चुनाव भी कल हो रहा है 16 तारीख को, तो क्या ये एलिगेशन आपने चेक किए कि ये सही है गलत है? इनको कैसे किस पैमाने में आकर गया? जो भी एलिगेशंस सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या इवन कैंडिडेट्स की तरफ से आते हैं, कमीशन टेक्स देम वेरी सीरियसली. द मोमेंट this especially this Fatehgarh Saab issue was raised, this was raised in the early morning. We got it inquired into properly through the deputy commissioner. My observer, which election commission has separately appointed, was also on the spot. He was also asked to independently verify what is this whole allegation. We have received the report of the deputy commissioner. ठीक है जी, that report is on my desk and I have gone through it. ठीक है जी, we will give the appropriate reply wherever needed. चाहे whoever does thing. There is no vitiation of the election process in this matter. इस मैटर में कोई इलेक्शन प्रोसेस विशिएट नहीं हुआ है. ठीक है ना, वो मैं कहना चाहता हूँ. बाकी रिपोर्ट जो है वो बाद में उसको हम रिवील कर देंगे. पर ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है इसके अंदर कि कोई पोल विशिएट हुआ हो जैसे एलिगेशन लगाया जा रहा है. वोट परसेंटेज सर इतनी कम की वजह आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो ये भी कह रही हैं कि ये इसी वजह से बिकॉज लोगों का गुस्सा है या वो सही तरीके से एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहा था, इसीलिए वोट परसेंटेज काफी कम है. कमीशन का काम है इलेक्शन प्रोसेस को आगे लेके सारे अरेंजमेंट्स करने, वोटरों को सुविधा देने के लिए, जैसे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज वगैरह इन दी पोलिंग स्टेशंस. वोटर ने ही आके वोट डालना होता है. वोटर अगर आएगा तो वोट पड़ेगी, अगर वोटर नहीं आएगा तो नहीं पड़ेगी वोट. वोटर क्यों आता है या क्यों नहीं आता है, ये बेसिकली कमीशन डजंट लुक इनटू दीज थिंग्स. These are things which need to be analyzed outside the purview of the commission. ठीक है, so उसमें मैं कुछ I will not be able to give you any answer to this issue, whether why is it being done like this and all that. You see, this is not the job of the commission. This is the job of the political parties to motivate their own workers or to instill their policies etc in the voters. Commission will also want कि उन लोग आए democratic इस right में participate. The commission has already given on various occasions have open appeal to the voters encouraging them to come. मैंने तो एक बार तो ये भी अपील की है कि जो नए वोटर्स हैं जो 18 साल के हैं उनके लिए मैंने इस बार स्पेशल सुविधा भी की थी कि जो स्टूडेंट आईडी कार्ड्स हैं, जो स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड्स इशूड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, दैट आल्सो विल बी एक्सेप्टेड एज ए फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फॉर वोटिंग. तो वो भी हमने की थी. मैंने ये भी अपील की है कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बैठ के बातें करते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, ये करते हैं नहीं करते हैं, वो तो कई बार तो वोट वो भी नहीं डालते, वो फिर पीछे से कहते हैं कि ये सारा कुछ. मैंने तो उनको भी अपील की कि भाई साहब आप ही आए हो और आप भी अपना वोट डालो, फिर देखो मतलब कि शायद 8-10% इधर उधर से कुछ आपका जो आपका जो इनिशिएटिव है वो आगे जाए. सो हमने तो बहुत सारी अपील्स की हुई हैं. तो बाकी तो आप समझते ही हो कि अभी देखो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मालवा में 52-53% एवरेज वोटिंग हुई है. So that is not a very bad percentage if you see. Now again I'm saying अमृतसर, तरन और वो जो माजा बेल्ट है उसमें वोटिंग थोड़ी सी कम हुई है. अब वो क्यों हुई है वो अभी कमीशन इज नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दैट. कौन सी ऐसी जगहें हैं सर जहां पे दोबारा कल फिर से वोटिंग आपने रखी है? देखो, हमारे 18,222 पोलिंग बूथ्स टोटल थे, उसमें से केवल 16 में हमने रीपोल के ऑर्डर्स दिए हुए हैं. उसमें उनमें देखो, एक तो मुक्तसर में वी गॉट द इंफॉर्मेशन. अगेन आई से दैट जब भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि कोई सीरियस मसला हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग का हमारे पास आया हुआ था शिकायत. ये मैं ओपन नहीं कहता हूँ,
ठीक है ना, ये पिंड बबियाना का आया था और उसके बाद बदीर का भी थोड़ी देर बाद आया था। किनकी शिकायत थी? ये शिकायत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के से आती है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट वहाँ से जो डीसी का भी आया था कि उसने भी बताया था कि हम सर ऐसे ऐसे हुआ है यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके हमने फिर रिपोल वहाँ पर ऑर्डर किया हुआ है। तो कल होगा सर वो रिपोर्ट? वो कल को रिपोल होगा। 2 बूथ हैं आपके बबियाना के, 2 बूथ है आपके मदीर के जो मलोट के नज़दीक है। उन चारों के कल को होगा। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। नए तरीके से नए मतलब प्रिंटिंग होगी अपने फ्रेश बैलेट पेपर्स की और प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर होगी वो सो उसमें वो होगा। कुछ एरियाज में, बाकी एरियाज में, एक में तो चलो देयर वाज एन इशू इन पिंड चाहिया गुरदासपुर में। वो अपेरेंटली प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर गड़बड़ करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ तो हमने अभी लिख दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को सस्पेंड वगैरह करने के लिए। तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, ठीक है जी। और बाकी में कुछ वेरी अनफॉर्चुनेट है, कुछ बैलेट पेपर्स जैसे ना वो स्टेपलिंग में वो एक दूसरे बूथ का आ गया बीच में। तो वो जब डिटेक्ट हुआ तो मैंने कहा कि इसका रिपोल कराओ। 16 जगह रिपोर्ट? टोटल 16 का रिपोल हो गया जी। थैंक यू सर। रामकमल चौधरी बातचीत कर रहे थे कि पंजाब राजकमल चौधरी बातचीत कर रहे थे। तो 22 जिला परिषद और 153 ऐसी पंचायत समितियां हैं जहां पर ये चुनाव हुआ। उसमें से 16 जगह कल 16 तारीख को रीपोल होगा और 17 को रिजल्ट, जिसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। हालांकि जो एलिगेशन है उस पर भी बातचीत की गई। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।